बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामे और आज हम बात करेंगे ईरान के एक नए सरप्राइज़ के ऊपर। जैसे जैसे ईरान के ऊपर हमला बढ़ता है तो ईरान बदले में सरप्राइज़ देता है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल को, बल्कि पूरी दुनिया की जो आर्म फोर्सेस कंट्री हैं उनको बाकायदा एक पैगाम दिया जाता है कि ईरान की ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई। अब ज़रा सोचें, आवाज़ से 12 गुना ज़्यादा एक ऐसा मिज़ाइल जो ईरान के पास मौजूद है, जिसका रात गए उन्होंने तजर्बा किया और तजर्बा भी किया उस कंट्री के ख़िलाफ़ जो बराह रास्त उनके मुल्क के अंदर बमबारी कर रहा है, शहीद कर रहा है लोगों को। तो कल रात जो उन्होंने जिस मिज़ाइल का इस्तेमाल किया वो था हाज कासम। अब इसको हाज कासम जो है वो क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो हमें इस बारे में जानना ज़रूरी है कि ये इस मिज़ाइल का नाम क्या और किस नाम से इसको मंसूब किया गया है। इसको जो मंसूब किया गया है उसका एक कमांडर थे इनके कासिम सुलेमानी, तो उनके नाम से ये मिज़ाइल जो है नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। अब वो 2020 में उनको शहीद कर दिया जाता है इराक़ में। तो एक अमेरिकी ड्रोन हमले में वो शहादत उनकी होती है। तो उसके बदले में ये ईरान की तरफ से उनकी जो कमांड सेंटर है उन्होंने बाकायदा इस मिज़ाइल का नाम जो है वो हाज कासम रखा। तो अब क्योंकि कासिम सुलेमानी जो थे वो बाकायदा तौर पर एक IRGC कुद्स फ़ोर्स के बाकायदा सरबराह थे। वो बहुत बहादुर कमांडर थे और बताया जाता है कि इसराइल को बड़ा खौफ था उनसे और इसराइल ने अमेरिका की मदद से मिलकर उनकी जो रैकी जो है वो की उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका तक पहुँचाई और उसके बाद कासिम सुलेमानी को वहाँ पर शहीद किया गया। तो उसके बदले में बाकायदा ये मिज़ाइल जो है वो तैयार किया गया। अब ये मिज़ाइल जो है वो रात गए इसका इस्तेमाल जो है तल अवीव के ऊपर किया गया। जो उनके फ़ौजी अड्डे हैं, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट, इनके ऊपर ये मिज़ाइल हमले जो है वो दागे गए। तो जब इसका तजर्बा किया गया तो पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स के ऊपर आज इसकी खबर जो है वो मौजूद है कि हाजी कासिम भी एक ऐसा हथियार जो इस्तेमाल किया ईरान ने, ये है क्या। तो सबसे पहले ये वो मिज़ाइल है जो कि न देखा जा सकता है, न रोका जा सकता है, बल्कि जो अमेरिका का और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इसको रोक नहीं सकते। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये आखिर हाजी कासम जो मिज़ाइल तैयार किया गया इसके अंदर सलाहियत क्या है, इसके अंदर खूबी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले ये मैनूवरिंग करता है फ़िज़ा के अंदर। मतलब एक लोकेशन होती है कि लोकेशन अगर टारगेट मैंने तल अवीव दिया है तो तल अवीव से टारगेट मैं किसी और शहर के अंदर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के तहत इस मिज़ाइल के अंदर जो है वो दे सकता हूँ। तो इसकी सलाहियत ये भी है कि ये डायरेक्ट अपने निशाने पर जो है वो हिट करता है। जो इसका निशाना इसके माइंड में है, जो इसके कंप्यूटर सिस्टम में फ़िट किया गया है, वही इस सिस्टम के तहत अपने निशाने पर जाके टका के लगेगा। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, रोका इसको जा नहीं सकता। अगर थर्ड सिस्टम है अमेरिका का तो वो भी इसको नहीं रोक सकता। अगर इसराइल का एरो सिस्टम है तो वो भी इसको रोक नहीं पाएगा। ऐसा एक मिज़ाइल जो है वो IRGC की तरफ से तैयार किया गया, जिसका खौफ जो है वो अब अमेरिका को भी है और इसराइल को भी है। क्योंकि हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो बहुत ख़तरनाक है और ईरान के पास इनका स्टॉक पाइल जो है वो मौजूद है और आए रोज़ एक नए से नया मिज़ाइल जो है वो दागा जा रहा है अपने दुश्मनों की तरफ, इसराइल की तरफ और अमेरिका की जो बेसिस हैं ओवरसीज़ कंट्री में, वहाँ पर ये मिज़ाइल जो है वो दागे जा रहे हैं। तो इसके बाद अब सवाल ये है कि क्या हाजी कासम मैदान का खेल जो है वो बदल सकता है। तो इस पर जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये हथियार जो है वो एक बहुत बड़ा पैगाम है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए। ये इसको ताकत का तवाज़ुन तो नहीं कह सकते कि ये ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखेगा, लेकिन ये उनके लिए पैगाम है कि ईरान के पास खुफिया और ख़तरनाक हथियार अभी भी मौजूद है, जिनका इस्तेमाल वो आज भी करेगा, वो मुस्तकबिल में भी करेगा और मुस्तकबिल में करेगा। तो इसके लिए आपने अब देखा होगा कि जितने भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ उनकी फ़ौजी अड्डे या एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर ईरान ने हमले करने के बाद बाकायदा तौर पर वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो निकल चुके हैं, अपने सफारत खाने खाली कर चुके। एक मकसद उनका हासिल हो गया। अब दूसरा मकसद ये कि यहाँ पर जो ये अड्डे इस्तेमाल करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक किए जाते हैं, उनको ख़त्म करना है, तो उनको भी ख़त्म जो है वो किया जा रहा है। अब वो ख़त्म होने के बाद अमेरिका को एक बात की यकीन दहानी हो गई है कि यहाँ पर अब अड्डे बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ईरान के टारगेट के ऊपर हैं। तो दूसरी तरफ हाजी कासम जो है वो, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अमेरिका का थर्ड और एरो सिस्टम जो है इसको ये कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। अब इसकी रफ़्तार की बात करते हैं। रफ़्तार इसकी जो है वो माह 12 की रफ़्तार जो इसको बताया जाता है, जो कि
ऐसी रफ्तार है कि जिसका दुश्मन के पास रद्द अमल का वक्त जो है वो बहुत कम होता है। और ये इसकी बड़ी सलाहियत में साथ साथ जैसे पहले मैंने बताया कि फ़ज़ा में ही रास्ता तब्दील जो है वो कर लेता है। तो रात गए जब इसका इस्तेमाल किया गया तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो जो है इसकी वायरल हुई कि आज कौन सा मिसाइल दागा। ये तो क्लस्टर मिसाइल भी थे, लेकिन इसके अंदर जो वार हेड की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो फ्यूल सॉलिड है वो इसका सिस्टम है और इसी के मदद से इसको जल्द अज जल्द जो है वो लॉन्च किया जा सकता है और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसने कल जो नुकसान पहुंचा है वो उस पर बात करें तो नुकसान ये अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं इसराइली मीडिया के मुताबिक और ईरान का जो प्रेस टीवी उसके मुताबिक उन्होंने टारगेट किया था इसराइल का फ़ौजी अड्डा और उनका एयरपोर्ट जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको भी निशाना जो है वो बनाया और उस पर उन्होंने अपने टारगेट जो है वो अचीव किए और अब तक 3 से 4 जहाज़ बताए जा रहे हैं कि उनको बाकायदा तौर पर नुकसान जो है पहुँचाया जा चुका है। अब ये एक नाकाबिल तस्खीर मिसाइल है जिसका डिफेंस जो है वो किसी के पास मौजूद नहीं है, ना थार्ड के पास जो कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है डिफेंस के ऊपर देखा जाए जिसका नाम है और जिसको अमेरिका अपना गरूर समझता है दफा के तौर पर, लेकिन वो भी इसको रोक नहीं पाता। और उसके बाद एरो है इसराइल का डिफेंस सिस्टम, अगर वो उनका गरूर है तो वो भी इसको रोक नहीं पाता, भले में वो कहते हो कि जनाब हमारे पास इस तरह का सिस्टम है। तो उस सिस्टम के लिए उन्होंने छोटे रॉकेट रखे हुए हैं कि वो छोटे रॉकेट के साथ जो है वो जाकर उनके साथ इंटरसेप्ट करें, बल्कि बड़े मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट जो है वो नहीं करते। और ये ईरान अब की स्ट्रेटजी यही है कि ये मिसाइल एक यकमुश्त तादाद में नहीं वो इनके ऊपर फायर करता, वो मुख्तलिफ जहाँ उनको टारगेट मिलता है, कोई उनके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन आती है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन के बाद उसको बाकायदा जो है वो टारगेट कर दिया जाता है। तो हाजी कासिम जो सुलेमान एक हाजी कासिम का जो एक मिसाइल था, ये हाजी कासिम सुलेमानी जो कि ईरान के IRGC के कमांडर थे, बड़े बहादुर कमांडर थे, उनके नाम से जो है वो मंसूब था। अब आने वाले दिनों में क्या ईरान के पास मज़ीद ऐसे मिसाइल हैं? तो अभी भी उनके पास स्टॉक मार्केट में ऐसे मिसाइल्स हैं जिनका नाम अभी शायद किसी को ना पता हो। अब मुख्तलिफ है, जैसे जैसे मिसाइल के नाम आते जा रहे हैं तो हमें भी पता चलता है जा रहा है कि जनाब पूरे मीडिया को पता चल रहा है कि ईरान के पास किस तरह के मिसाइल हैं और उनके नाम क्या हैं। जैसे सजील है, कदर है और उसके बाद खुरमशोर है, तो इस तरह मुख्तलिफ मिसाइल जो है उनके नाम है, लेकिन सबको एक छोटा ड्रोन जो है वो नहीं भूलता। और उसके बाद अब अगर बात की जाए तो अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो सिचुएशन चल रही है, जैसा कि अमेरिका ने कहा कि अब वो क्योंकि कल ईरान के ऊपर तेहरान के ऊपर जो जौहरी तनसीबात के करीब हमला किया गया, उससे बहुत बड़ा एक पैगाम जो है पूरी दुनिया में गया है। तो उस पर अब एक प्रेशर है अमेरिका के ऊपर भी और अमेरिका ये कह रहा है इसराइल को कि अब दोबारा वो हमला जो है वो ना करे। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है कि वो ऐसे जो जौहरी तनसीबात हैं वहाँ पे हमला जो है वो नहीं करेगा। तो ईरान ने भी रात गए बड़े हैवी अटैक्स जो है वो किए, जिसका असर जो है वो दुश्मनों के ऊपर पड़ा और दुश्मनों के साथ साथ खलीज ममालिक के ऊपर भी उसका असर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब सिचुएशन जो है इसी तरह बरकरार रहेगी, लेकिन एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, जंग कोई भी नहीं जीतेगा, ना अमेरिका जीतेगा ना ईरान जीतेगा। लेकिन बाज़ यही चल रही है कि ये जंग जो है वो लंबी चलेगी और लंबी चलेगी तो इस जंग में बहुत ज़्यादा इकॉनमी जो है मईशत वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, ना सिर्फ इन मुल्कों के अंदर बल्कि पूरे ख़ित्ते के अंदर है। इसका असरात जो है वो पड़ना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, LPG की कीमतें वो भी बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो अब रुकेगी नहीं, ना इसराइल जीतेगा, ना अमेरिका, ना ईरान, लेकिन बल्कि उनको नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। जैसे कि ईरान को नुकसान हुआ, उनकी पूरी क़यादत को शहीद कर दिया गया। इसराइल के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, अमेरिकन अपनी एम्बेसीज़ और उनके फ़ौजी अड्डे छोड़ के जो है वो भाग निकला है। तो ये सब ईरान की एक स्ट्रेटजी थी, जिस स्ट्रेटजी को वो अपना रहा है और इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए वो आज भी अपना दिफा कर रहा है और दिफा के साथ साथ इसराइल के ऊपर और अमेरिकन बेसिस के ऊपर आज भी उनका हमला जो है वो जारी है। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, अब तक के लिए शुक्रिया।